हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे वो सारे मॉक जो इस बुक में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। एज वी नो, जूरिस्प्रूडेंस में वो चार मेजर एरिया जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है डिफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स, ज्यूरिस्ट और वो किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, कुछ केसेस स्पेशली पॉजिशन वाले, मतलब दीज आर द एरिया जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसको डिफाइन किसने करा था? जेरेमी बेंथम ने। एचएलए हार्ट रिमार्क दैट लॉ इज यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। एचएलए हार्ट जो थे उन्होंने विल थ्योरी दी हुई थी। द टर्म द टर्म लीगल थ्योरी हैज़ बिन फर्स्ट क्वाइंड बाय डब्ल्यू फ्रीडमैन। देयर आर 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। जो वो 5 थ्योरी क्या क्या है? डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, कंपेंसेशन थ्योरी। नाउ द विल थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय, इसको किसी ने क्रिटिसाइज करा था? डगिट ने। और जो विल थ्योरी है वो एचएलए हार्ट ने दिया था। नाउ से हियर नेचुरल लॉ थ्योरी में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, उसे हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंशियंट थ्योरी, मेडिवल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, रिनाइंसेस थ्योरी। नाउ सोशल सॉलिडेरिटी प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, इसको डगिट ने प्रोपाउंड करा था। वियना स्कूल ऑफ लॉ इज नोन एज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज लिंक्ड विद द फॉलोइंग, इसमें से ये प्रिवेंटिव थ्योरी से जुड़ा हुआ है। द फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेजन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पस पोजेजियोनिसिस। Jurisprudence is as big as law and bigger. Who said this? Levelin. Rousseau is a genus-like figure in the history of national law. इसको किसने कहा था? बार्कर ने। आप ये देखो, मैच द कॉलम है, इसको छोड़ो। ये भी मैच द कॉलम है, इसे भी छोड़ो, जिस देख लो। अब नाउ अकॉर्डिंग टू सैलमंड द कोरिलेटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी इज नो राइट। अब ये देखो, असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कस्टम टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरल। क्या ये ज़रूरी है कि सारे जितने भी पुराने, इमेमोरल मतलब बहुत पुराना होता है, जितने भी पुराने कस्टम्स है उन्हें फोर्स ऑफ लॉ मिले ही? तो ये पहला वाला ऑप्शन, पहला जो है वो गलत है। कस्टम रिप्रेजेंट्स कॉमन कॉन्सियसनेस ऑफ पीपल, ये वाला सही है। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। द टर्म लीगल थ्योरी किसने दिया था? डब्ल्यू फ्रीडमैन ने। ब्रैकेट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज आल्सो नोन एज, इसको सिम्बोलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। अब देखो, ए सेज टू बी दैट ही विल गिव अ सम ऑफ रुपीज़ 5,000 इफ बी मैरिज हिज डॉटर। ए बी से कहता है कि वो जो 5,000 रुपये है वो बी को देगा अगर बी जो है उसकी लड़की से शादी कर लेता है। तो इसमें क्या होगा? जो बी के पास उस पैसे की सेकेंडरी राइट होगी और ए के पास उस पैसे की प्राइमरी राइट होगी, और बी के पास सेकेंडरी राइट। केल्सन फॉलोज कांत इन डिस्टिंग्विश इन इज एंड ऑट। केल्सन ने जो है कांत को फॉलो किया था, फॉलो को कहता था। के फॉर केल्सन, के फॉर कांत, ऐसे करके देख लो। केल्सन इज फॉर, ये केल्सन जो है वो फिलोसफिकल स्कूल से था। पोजेजन इज द 9 पॉइंट इन ओनरशिप। पोजेजन जो है वो 9वां पॉइंट है ओनरशिप में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड बाय ऑस्टिन इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्सोल्यूट ड्यूटीज। तो इसमें जो है ड्यूटीज ओड टू पर्सन्स इंडिफरेंटली, सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज ओड टू द सॉवरेन, ये सारे जो है वो ऑब्सोल्यूट ड्यूटीज से बिलोंग करते हैं ऑस्टिन के।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट along करेक्टली, इसमें लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप. Jurisprudence is concerned primarily the effect of law upon society and only to a lesser extent with questions about the social determination of law. जहाँ भी सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ आए, सोशल इंजीनियरिंग आए, वो सब रॉस्को पाउंड ने करा था. ट्रू लॉ इज वॉट विच हैज़ राइट रीजन in agreement with nature was propagated by ग्रोटियस. ग्रोटियस जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी जाने जाते हैं. फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी जाने जाते हैं. ये तो थोड़ा सा रीजनिंग एनालिसिस वाले क्वेश्चन है. लिव इट. Which one of the following jurists emphasized that we cannot understand what a thing is unless we study what it does? इसको सैलमन ने कहा था. Who defines ownership as a plenary control? इसको हॉलैंड ने. हॉलैंड जो कि एक देश भी है. ओनरशिप एज ए प्लानरी कंट्रोल, इसको कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, इसको हॉलैंड ने कहा था. अ लीगल राइट इज लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, बात तो सही है. एन एलिमेंट ऑफ एडवांटेज इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट राइट. अब आपकी हर फायदे की चीज़ ज़रूरी है कि उस पर आप वो अधिकार में हो आपके. फॉल्स. कॉमन लॉ इज एसेंशियली अ जजमेंट लॉ, इसको किसने कहा था? सैलमन ने. अब ये देखो, ये वाले अच्छे हैं. इनेक्टेड लॉ हमेशा टर्न हो जाता है इनटू लेजिस्लेशन में. केस लॉ जो है वो फॉर्म क्या करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है. कस्टमरी लॉ जो क्या है वो कस्टम से बनता है. कन्वेंशन लॉ जो है वो एग्रीमेंट से बनता है. तो आगे फिर से देख लेते हैं. इनेक्टेड लॉ, हमेशा जो भी इनेक्टेड लॉ होता है वो लेजिस्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है. अब देखो, केस लॉ जो है वो हमें कहाँ से क्या बताता है? प्रेसिडेंट से मिलते हैं. कस्टमरी लॉ कस्टम से. कन्वेंशन लॉ एग्रीमेंट से बनते हैं हमें. स्टेट द लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली. हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक लीगल पर्सन है. केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन ऑफ फ्यू ग्रेन्स ऑफ प्रीशियस मेटल टू द टन्स ऑफ यूजलेस मेटल, while the statute law is coin of the state which ready for immediate use. ये देखो, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट लग रहा है. इसका ऑप्शन सैलमंड होगा. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लग रहा है. केस लॉ इज ए गोल्ड इन द माइन, क्या बात है, फॉर ग्रेन्स ऑफ प्रीशियस मेटल टू द टन्स ऑफ यूजलेस मेटल, while the statute law is coin of the state विच रेडी फॉर इमीडिएट यूज, इसे सैलमन ने कहा था. लॉ इज द गारंटी ऑफ द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी एश्योर्ड बाय द स्टेट्स पावर ऑफ कंस्ट्रेंट. इसको किसने कहा था? इहरिंग ने कहा था. जरा सा किताबों में गुम, छोड़ो, गाना नहीं गाना है. Right in re aliena means a right over or property of someone else. The birth and death of legal person is determined by, ये हमेशा लॉ डिटरमाइन करता है. ये तो मैच द कॉलम है, छोड़ो इसे. पर्पज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये पता नहीं क्या है, इसको स्किप करते हैं. अब यहाँ पे आते हैं. According to whose theory, law is not universal in its nature. Law, like language, it varies with people and age. According to whose theory, law is not universal in nature. Like language, it varies with people and age. ये किसकी थ्योरी है? सैविग्नी की थ्योरी है. ये भी अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट ये होगा. सैविग्नी ने ये कहा था, लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल. जब भी ऐसा कुछ आए तो सैविग्नी. ये देखो, मैच तो कॉलम है, ये भी मैच द कॉलम है, छोड़ो इसे.
A legal person is any subject matter other than human being to which law attributes personality. ये किसने कहा था? सैलमन ने. Pure theory of law is an exercise in logic uh, and not life. एज वी नो, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किसने कहा था? केल्सन ने कहा था. इसको क्रिटिसाइज करने वाले लास्की ने ऐसा कहा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो बेसिकली एक एक्सरसाइज है इन लॉजिक में बट नॉट इन लाइफ. लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम सोशल फैक्ट्स एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट अथॉरिटी बट ऑन सोशल कंपल्सन. इसको किसने कहा था? एहरलिच ने. ये सब फिर से भाई देखते जाओ बस. द पर्पस theory is based on the assumption that person is applicable only to human beings. They alone can be the subject of rural relations. Who developed this theory of Brinch in England? इसको बाकर ने कहा था. बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बेफालतू वाले क्वेश्चन जो मैच द कॉलम वगैरह वगैरह उसको नहीं देखेंगे. Ownership in its comprehensive signification denotes the relation between a person and any right that is vested in him or that which a man owns. In this sense is in all cases a right. इसको किसने कहा था? सैलमन ने कहा था. Legal rights are institutional right to decision in courts. Institutions about justice presupposes a fundamental right, namely the right to equality, which I call the right to equal concern and respect. ये इस थ्योरी को किसने कहा था? डोरकिन ने कहा था. अगेन देखो ये एशर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसको लीव करते हैं. अब देखो ये मैच द कॉलम थोड़ा सा देख सकते हैं हम. थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी अब लीगल राइट बन चुकी है. थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी अब लीगल राइट बन चुकी है. थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट जो थ्योरी है वो सोर्स ऑफ लॉ में से देखते हैं हम. सोशियोलॉजिकल थ्योरी रॉस्को पाउंड की थी. रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या है? पनिशमेंट है. ग्रंडम किसने प्रोपाउंड करा था? केल्सन ने. इमैनुअल कांत इज द एक्सपोनेंट ऑफ रेट्रिब्यूटिव थ्योरी दी थी इमैनुअल कांत ने. हु यूज द वर्ड सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? इन्होंने यूज करा था अगस्त कॉम्टे ने. अगस्त कॉम्टे. ये भी देखो स्टेटमेंट वाला है. इसमें स्टेटमेंट यही ट्रू है कि एनिमस एंड कॉपस आर नेसेसरी फॉर द एक्विजिशन और commencement of possession. Leave it. Who defined jurisprudence as the formal science of positive law? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने डिफाइन करा था? हॉलैंड ने. और फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस कौन है? ऑस्टिन है. और ऑस्टिन ने मोस्टली जुरिस्प्रूडेंस को एज अ पॉजिटिव कुछ समथिंग करके देखा था. A legal right is an interest recognized and protected by a rule of legal justice, an interest in the violation of which would be a legal wrong done to him, whose interest it is, and respect of which is a legal duty. It was stated by, इसको सैलमन ने कहा था. सैलमन जो कि लीगल जस्टिस सिस्टम के अच्छी तरह ऐसा. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज a mere procedural form which is used to work but a convenient way for immediate purpose. इसको किसने कहा था? हॉर्नफील्ड ने. इसको भी छोड़ो, बहुत टाइम लगेगा. Which of the following duties have been included by Austin in category of absolute duty? अभी हमने ये देखा था. Duties owed to indeterminate पर्सन. सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज ओड टू द सॉवरेन. जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जा रहे हैं. फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजीशन हमने पहले भी ये देख चुका है. कॉर्पस पोजिशनिस
जो भी है। अभी ये देखो, छोड़ो इसे। द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट, इंटरेस्ट थ्योरी को हमेशा ईयरिंग ने दिया था। लीगल थ्योरी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट लाइक मॉरलिटी, जस्टिस एंड एथिक्स। इसी पे बेस्ड है ना, क्योंकि मॉरलिटी ही तो, हर मॉरल चीज़ें लॉ है। जहाँ लॉ आता है वहाँ जस्टिस आता है, और जस्टिस हमें हमेशा एथिकल वे में मिलता है। हु सेपरेटेड ज्यूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम रिलीजन, ज्यूरिस्प्रूडेंस को रिलीजन से हुगो ग्रोटियस ने सेपरेट करा था। ये वाला नहीं पता। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन कैन हैव कॉर्पोरियल ओनरशिप, कॉर्पोरियल ओनरशिप किस में ले सकते हैं हम? राइट में तो नहीं ले सकते थे, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरियल ओनरशिप का मतलब होता है कि कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो फिजिकल कंट्रोल होता है वही तो मतलब होता है कॉर्पोरियल ओनरशिप का। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर हम ले सकते हैं इनमें से। Sovereignty must be determinate, it is essential, is indivisible, and is unlimited and illimitable. Who conceived this about the sovereignty? इसे ऑस्टिन ने कंसीव करा था। इसको भी छोड़ो, बहुत ज़्यादा है, वीडियो भी लंबी होती जा रही है। केस लॉ इज़ लाइक, देखो केस लॉ इज़ लाइक गोल्ड माइन, ये देखो क्या लाजवाब स्टेटमेंट है। इसको किसने दिया था? सैलमन ने दिया था। Case law is gold in mine and a few grains of precious metal to the tons of useless matter. Which statute law is coined the realm ready for immediate use? ये सैलमंड का था। केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन, सैलमंड। यहाँ पे डिफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की। द लॉ ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लॉ मे बी defined as body of rules and principles of actions which are binding upon civilized states in their relation with one another. ये J.L. ब्रेली ने दिया था। अब देखो ये भी मैच द कॉलम है, इसको छोड़ो। डॉक्ट्रिन ऑफ मॉरल रीजनिंग, ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ये एज वी नो कि मॉरल ही चीज़ें तो लीगल चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं फर्दर। तो हु प्रोपागेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मॉरल रीजनिंग, इसे कोहलर ने दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड एनी डॉगमेटिक फॉर्मुलेशन एंड कंसेंट्रिक ऑन डिसीजन गिवन बाय लॉ कोर्ट, ये रियलिस्ट स्कूल हमेशा करता है। जुस सिविले, जुस जेंटियम, जुस नेचुरले आर फाउंड इन रोमन लॉ। ये सब रोमन लॉ से बिलोंग करते हैं ये सारे टर्म। बहुत मैच द कॉलम है अगेन। लॉ इज विदाउट डाउट अ रेमेडी फॉर ग्रेटर एविल, येट इट ब्रिंग्स विथ इट्स एविल्स ऑफ इट्स ओन। देखो जहाँ भी एविल वाली बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ वहाँ पे सेलमंड। अकॉर्डिंग टू सेलमंड एवरी राइट इन्वॉल्व्स थ्री फोल्ड ऑफ रिलेशन, और वो क्या क्या होंगे? इट इज़ अ राइट अगेंस्ट समवन, सम पर्सन्स आर पर्सन्स, इट इज़ अ राइट टू सम एक्ट आर ओमिशन ऑफ सच पर्सन आर पर्सन्स, इट इज़ अ राइट ओवर आर टू समथिंग टू विच दैट एक्ट आर ओमिशन रिलेट्स। ये तीनों सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे असर्शन एंड रीजन्स है। अब देखो श्रुतिज एंड स्मृतिज फॉर्म द ग्रेटेस्ट ट्रेजर हाउस ऑफ हिंदुइज्म, सही बात है। श्रुति और स्मृति ही तो दो सबसे बड़े थिंग है। क्या ये दोनों बहुत पुराने हैं? ये भी सही बात है, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही है। पर्सनालिटी इज अ वेरी वैक्यूम एंड वाइड टर्म एंड इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ मीनिंग्स। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सोना विच इज़ अ ग्रीक वर्ड। सही है। अभी देखो ये सेकेंड पार्ट में इतना ही कवर करते हैं, अब बाकी थर्ड पार्ट का देखेंगे। सो अब वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसको फिनिश कर